अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज ना फाइनली तलगंग में भी बहुत ही मज़े का मौसम था। पिछले कुछ दिनों से तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, शदीद वाली। सही हम लोगों ने दुआएं की थी कि भाई बहुत अच्छा सा मौसम हो जाए, वरना हमें अपने इस तलगंग के विज़िट का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आज ऐसा था ना कि मैं ये जो व्लॉग है ना, इसमें 2 दिन के क्लिप्स हैं, यानी कि वेडनेसडे के और थर्सडे के, यानी कि आज के। क्योंकि कल जो है ना वो व्लॉग एक तो अपलोड करने का मुझे टाइम भी नहीं मिला और इंटरनेट का भी कुछ इशू था, इस वजह से ना मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड ही नहीं कर सकी। दोपहर के खाने में मम्मा ने बहुत ही मज़े की भिंडियाँ बनाई हुई थी। मुझे उनके हाथ की ना ये वाली भिंडियाँ बहुत पसंद है, और साथ में फिर नमकीन लस्सी बना ली। तो पंजाब अगर आप आएँ, पंजाब में रहते हैं और अगर आप लस्सी एंजॉय ना करें तो फिर क्या ही फ़ायदा। और शाम को हम लोगों ने नानी अम्मा की तरफ जाना था, क्योंकि खाला आ रही थी। उन्होंने शाम को ही 8 बजे तक उन्होंने पहुंच जाना था। तो नानी अम्मा के घर पे जाने से पहले ना मैंने एक सैलून विज़िट किया। वैसे तो मैं बचपन से ही इस सैलून की जो ओनर है उनको जानती हूँ। मेरे ही सामने माशाल्लाह से ये इन्होंने अपना सैलून बनाया, काफ़ी मेहनत की। लेकिन अब मैं ऐसे कहूँगी ना कि ये तलगंग का ना एक सबसे बेस्ट सैलून है, और इन्होंने अभी अपना एक न्यू पूरा सैलून बनाया है। तो इनका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए। और तलगंग में ना सबसे ज़्यादा इस सैलून का काम अच्छा है। मैं जब भी आती हूँ ना तलगंग, तो मैं इनके पास ज़रूर जाती हूँ। तो ये घर के करीब है, ऊपर से इनका जो काम है ना वो बहुत सेटिस्फाइंग है। अच्छा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई तलगंग में रहता है तो वो इनके पास ज़रूर विज़िट करे। इनका काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और अब तो जो इन्होंने जो ये न्यू बनाया है ना, उसका तो इंटीरियर वगैरह भी बहुत ही खूबसूरत था। अगर जगह ऐसी हो ना कि यानी कि अपीलिंग हो, आपको जगह पे जाकर वहाँ पर बैठ के मज़ा आए ना, तो फिर काम की भी सेटिस्फेक्शन होने लगती है। जगह का खूबसूरत होना, एलिगेंट होना, अपीलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह से इनको मैंने अपने सामने देखा है कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, और अपनी मेहनत से ना ये अपना एक ज़बरदस्त सा इन्होंने सैलून बना लिया। खैर, फिर मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग ना नानी अम्मा के घर चले गए। खाला मेरी पहुंच गई हुई थी, और मेरे मामू वगैरह सबकी फ़ोनें आ रही थी। ऑलरेडी ही मेरे मामू लोग मुझसे नाराज़ थे कि तुम 2 दिन से आई हुई और तुम हमसे मिलने के लिए भी नहीं आई, तुम घर में भी नहीं आई, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। तो मैंने कहा मैं खाला का वेट कर रही थी कि वो आएँ, तो फिर हम लोग एक ही दफ़ा चक्कर लगा लेंगे। क्योंकि कल मुझे शहरी के घर जाना था, तो इसलिए कल मैं उसकी तरफ चली गई। यहाँ पर मामी ने बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई एंड चिकन पुलाव बनाया हुआ था, बहुत मज़े का। सब ने मिल बैठ के खाना खाया, और फिर रात को मेरी कज़नों ने ना मुझे साथ ही रोक लिया, खाला ने भी। वैसे मेरा आदत तो यही करके आई थी कि मैं घर वापस चली जाऊँगी और फ्राइडे को आऊँगी, बट मेरी कज़न्स ने मुझे यहीं पर रोक लिया। और ये फिर नेक्स्ट डे है, सुबह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई। लेकिन अब मौसम ऐसा है ना कि हब्स हो जाती है, बट स्टिल बारिश की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मौसम ठीक हो चुका था, वरना तो बहुत शदीद गर्मी हो रही थी। और आज ऐसा था ना कि फिर मेरे बड़े मामू की फ़ैमिली ने भी आना था मेरी खाला को मिलने के लिए। तो माशाल्लाह से वो भी आ गए, उनकी पूरी फैमिली, बच्चियाँ वगैरह, छोटी छोटी क्यूट सी। खाला ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना बना लिया, चने वाला पुलाव था, और साथ में चिकन कढ़ाई वगैरह बना ली। सब ने मिल बैठ कर खाना खाया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, अपनी फैमिलीज़ अगर एक ही सिटी में होना, तो फिर ये वाली जो गैदरिंग्स होती हैं ना, अचानक सडन गैदरिंग्स, इनका बहुत मज़ा आता है। खाना खाने के बाद हमने अपनी खाला को, हम सब कज़न्स ने कहा कि जी आप हमें बाहर लेकर जाएं, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है ना, तो हमें कहीं बाहर से चक्कर वक्कर लगा के लाएं। और हम लोग ना स्नैक्स वगैरह भी लेंगे अपने, क्योंकि रात में फिर हम सब कज़न्स का इकट्ठे नाइट स्टे का प्लान था नानी अम्मा की तरफ ही। तो हमने कहा हम अपने स्नैक्स वगैरह लेकर आएँगे। माशाल्लाह से हम लोग, मेरे यहाँ पर 3 मामू रहते हैं और उन सबकी बेटियाँ वगैरह। हम जब सब कज़न्स इकट्ठी होती हैं तो फिर हमें इतना मज़ा आता है। हम लोग सही अपनी गैदरिंग्स करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, गपशप लगाते हैं, मिलते बैठते साथ खाना पीना करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। जब हम लोग वापस आए ना, तो मेरी खाला ने बहुत ही मज़े का वो फालसे का जूस बनाया हुआ था, क्योंकि हम लोगों को इतनी गर्मी लग रही थी। वापस आने पे इतने मज़े का ठंडा ठंडा फालसे का जूस हमने पिया, और साथ बहुत ही मज़े के क्रैकर्स मेरी खाला ने बनाए हुए थे। और अभी हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे थे कि मेरे बड़े मामू आ गए, वो अपने साथ इतने ज़्यादा सारे गोल गप्पे लेकर आए कि सारी बच्चियाँ इकट्ठी बैठी हैं तो गोल गप्पे खा लें। माशाल्लाह से जब आप लोग एक ही फैमिली में हो ना, तो ये बड़ा मज़ा आता है। हमारे घर में तो ऐसा ही होता है, एक मामू गोल गप्पे ले आएंगे तो दूसरे मामू कुछ और उठा के ले आएंगे कि चलो सारी कज़न्स इकट्ठी बैठी हैं, कुछ ना कुछ खाएँ पिएँ, इंजॉय करें। खैर, ये ना तलगंग का एक बहुत ही मज़े का अलनूर मार्ट है, और यहाँ पर ना मुझे हमेशा से इनकी क्रॉकरी वगैरह, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इनके डेकोरेशंस। हाँ, ये हैं कि उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, बट स्टिल वो बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट सी चीज़ें हैं। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ ना, तो मैं इनके डेकोरेशंस की वीडियो तो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो इतने प्यारे लगते हैं ना, दिल करता है कि सारे ख़रीद लूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यानी कि बजट पे भारी पड़ने वाले डेकोरेशंस हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं।
अच्छा हाँ, यहाँ पर ना मैंने ये कॉफ़ी का एक छोटा सा क्लिप बनाया। डेविडोफ कॉफ़ी है। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि बाइकआउट की वजह से हम लोग नेस्कैफ़े नहीं ले सकते हैं ना, तो वो ये डेविडोफ ले लें क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मैं आपको ठंडा ठंडा सना फालसे का जूस दिखा रही हूँ। अच्छा, मेरे मामू साथ ही बैठ के ख़ुद गोलगप्पे बना रहे थे कि चलो मैं तुम लोगों को ना गोलगप्पे बना के देता हूँ, तुम लोग साथ साथ खाओ। हम सब ने, कज़नों ने, मामू ने, सब लोगों ने, हमने मिल बैठ कर खाया तो हमें बहुत मज़ा आया। और रात को हमारी यहाँ पे हो रही है स्नैक पार्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।